तो आज की जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी है, इसके अंदर हम दीप यज्ञ करने जा रहे हैं। और जो मैं बात करी थी कि जो प्रज्ञा योग का एसेंस है वो उपासना साधना आराधना, वो क्या होता है? यूएस से यू फॉर उपासना, साधना एस फॉर साधना, ए फॉर आराधना। ओके, इजी टू रिमेम्बर। उपासना में आपको क्या करना है? प्रज्ञा योग के अंतर्गत सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपको आत्मबोध करना है कि हम एक आत्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के नए जन्म के लिए। और पूरे दिन का जो भी विवरण आपको बनाना है, जो जो काम करना है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उपासना में और क्या कर सकते हो? जो भी आपके घर में इष्ट देव हैं, जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, उनके सामने जाकर उनके समीप थोड़ी देर बैठना। उप मतलब पास, आसन मतलब बैठना। उनके पास जब आप बैठेंगे तो जिस तरह गर्मी मिलती है आग के पास बैठने पर, ऐसे ही उनकी ऊर्जा आपको मिलेगी। अब उसके अंदर कुछ हम अक्षत पुष्प इन सब चीजों को भी चढ़ाते हैं। तो वो क्यों चढ़ाते हैं, वो हम दीप यज्ञ के साथ साथ हम सीख लेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है? साधना। साधना यानी कि खुद को साधना। वो कैसे करेंगे? स्वाध्याय के माध्यम से, अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छे लोगों के साथ रह के। सत्संग का मतलब होता है सत यानी अच्छे, सत्य, संग मतलब साथ। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको ऊंचा उठाने वाले हो, या फिर जो बड़े विद्वान हैं, या फिर आपके टीचर्स हैं, जो भी हैं जिनके साथ आप रहते हैं, उनके साथ आप बेहतर खुद को साधें। दूसरा काम, कार्य से कभी ना चूकें। सेवा हमेशा हमें सबकी करती रहनी चाहिए। मानव मात्र की सेवा करते रहनी चाहिए। ये आता है हमारी आराधना में। आराधना का मतलब होता है ये मानकर कि जो प्रकट ईश्वर है ना, ईश्वर जो हमें दिखाई नहीं देते हैं पर वो कण कण में व्याप्त है, यानी कि हम सभी के भीतर भी व्याप्त है। तो जब आप सभी मनुष्यों की सेवा करते हैं, उन्हें अपना मानकर, वसुदेव कुटुंबकम को की जो मान्यता है उससे अपने हृदय में धारण करके, तो आप आराधना करते हैं। तो अपने पूरे शेड्यूल को आप इस तरीके से बनाइए। अगर आप 8 घंटे स्कूल जाते हैं या 8 घंटे आप ऑफिस जाते हैं, तो वो आपका कर्म क्षेत्र हुआ। इसी तरीके से सुबह उपासना के टाइम पे एक तरीके से जैसे नहाना जरूरी है, वैसे उपासना जरूरी है। जब आप मंत्रों से खुद की सफाई करते हैं तो हम और बेहतर बन पाते हैं, हम और बेटर कैपेसिटी ले पाते हैं उस ऊर्जा को धारण करने के लिए। और एंड में भले ही आप अपनी मम्मी की हेल्प कीजिए, या फिर किसी भी तरीके से जब भी आपको फील हो, तो वो आपकी आराधना माननी जाएगी। समय भी दे सकते हैं, अंश भी दे सकते हैं। अगर आप कुछ कमा रहे हैं और उसका एक अंश अगर आप किसी अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं सोच समझ के, तो दैट इज ऑल्सो आराधना। और एंड में सोने के टाइम पे क्या करना है? तत्वबोध करना है। तत्वबोध में आता है कि हम सभी का जो आज का जन्म था उसमें हमने ठीक से उसे यूटिलाइज किया या नहीं किया। एनालिसिस करने के बाद हम बहुत ही आराम से ये सोच के कि हम ईश्वर की गोदी में सोने जा रहे हैं, या फिर इस तरीके से कि आज का जन्म पूरा पूरा हुआ, हम मरण के लिए जा रहे हैं, कल एक नया जन्म होगा, इस भाव के साथ हम डेली रात को तत्वबोध करेंगे। तो ये हमारा प्रज्ञा योग का ओवरऑल एसेंस हो गया। और अब हम अपने सेरेमनी यानी कि दीप यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। तो यज्ञ जो नॉर्मली होता है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। आपने कहीं कहीं पे कोई यज्ञ अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो जो लोग बिजी रहते हैं और उस तरीके से अवेलेबल नहीं है उतना टाइम, तो हम दीप यज्ञ की हेल्प ले सकते हैं। तो आइए हम अपना दीप यज्ञ शुरू करते हैं। इसके अंदर हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है? बेसिकली दीप यज्ञ में दीप की रिक्वायरमेंट होती है ना? इस बात को तो आप भली बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारे पास दीपक है। आपके पास भी अगर आसपास कोई भी दीप है तो प्लीज आप उसे अरेंज कर लीजिए, ताकि कोई इशू ना आए। आप सभी को मैं मे बी 1 मिनट और 2 मिनट, तो आपके आसपास कोई भी दीपक है, अगर आपका मंदिर है आसपास, तो आप वो दीपक जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम नवीन दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। और इसमें आज आप सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यू कैन ऑल्सो टर्न योर कैमरा ऑन इफ यू विश टू। अदरवाइज आपको बैकएंड में हमेशा इसमें आप कंट्रीब्यूट करेंगे पूरी तरीके से। ॐ अग्नेय सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मजुराणमेन भूयिष्ठन्ते नमः उक्तिं विधेम। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक देव प्रतिमा। जिस तरीके से आप घर में जो भी रखना चाहते हैं, सबसे पहला होता है पवित्रीकरण।
तो हम अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक गायत्री मंत्र बोलेंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे। आप सभी से निवेदन, मन शांत स्थिर, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत अच्छे। सबसे पहले हम पवित्रीकरण का भाव करेंगे, यानी कि हम अंदर और बाहर से शुद्ध हो रहे हैं। तो हम इसके लिए गंगा जल ले रहे हैं और गंगा जल को हम अपनी हथेली पे रख के ढकेंगे। आप ये जो यहाँ पे कर्मकांड किया जा रहा है, आप उसका भाव करेंगे। ठीक है, भाव यानी कि आपके फील करेंगे कि आप ऐसा साथ साथ कर रहे हैं। पवित्रीकरण में आप हमारे साथ जो मंत्र है वो दोहराएंगे। दोहराइए। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय अंतःकरणेषु संविशे। इसका मन है कि हम सभी पर जो जल सिंचन हो रहा है उससे हमारी भावना, मन और हमारा शरीर पवित्र हो। अपने ऊपर छिड़क लेंगे। नवोपर पूर्वी जो बच्चे हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आप रिपीट कर पाए जो भी यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ठीक है, आप रिपीट कर लेना। तिलेश्वरी दीदी प्लीज अनम्यूट करवा दीजिए। ठीक है, तो आप रिपीट करिए। पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नमः, सन्मार्गं नयेत्, सन्मार्गं नयेत्। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नमः, महत्तां प्रयच्छतु, महात्मानं प्रयच्छतु। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नमः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। बहुत अच्छे। इसके बाद हम क्रिया और भावना करेंगे सूर्य ध्यान प्राणायाम की। आप ये भावना करेंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे, उससे 2-3 सेकंड तक रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे इस भावना के साथ कि सूर्य का तेज आपके अंदर आ रहा है। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुवः। गहरी लंबी सांस लें, 2-3 सेकंड रोकें और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। चंदन धारणम, आप सभी में से जिसके पास चंदन है वो अपने उंगली पे चंदन लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ये भावना करेंगे कि आपकी उंगली पे चंदन लगा हुआ है और आप उसे धारण करेंगे। पहले हम मंत्र दोहराएंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम, बोलिए बच्चों। ओम मस्तिष्कं शांतम भूयात्, शांतं भूयात्, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न कर पाए, हमारे मस्तिष्क में कुछ भी अनुचित नहीं आए। ओम अनुचितः ओम अनुचितः मा भूयात्, हमारा मस्तिष्क हमेशा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम ओम शीर्षं उन्नतम भूयात्, उन्नतं भूयात्, इसमें विवेक सदैव बना रहे। हमेशा हम प्रज्ञा विवेक हमेशा बना रहे, सही हम जाने। ओम विवेकः ओम विवेकः स्थिरैर्भूयात्, बहुत अच्छे। अब हम सभी चंदन को धारण करेंगे। ओम चंदनस्य मुखे, ओम चंदनस्य पुने विष्णु कंठे रुद्र समास्थिता मूले त्वस्य सितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणा स्मृता।
संकल्प सूत्र धारणम। अब हम संकल्प सूत्र को धारण करेंगे, यानी कि जो हम कलावा बांधते हैं, अगर आपने बांधा हुआ है तो आप इस तरीके से पकड़ लें, नहीं बांधा है तो आप बांध भी सकते हैं इस धारणा के साथ कि ये जो हमारा संकल्प सूत्र है ये हमें सिर्फ अच्छे काम की ओर प्रेरित करे। ओम, आप दोहरा सकते हैं। ओम ओम। अब हम दोहराइए। अब हम संकल्प सूत्र को संकल्प सूत्र को धारण कर रहे हैं। धारण कर रहे हैं। धारण कर रहे हैं। ये हमेशा ये हमेशा हमें हमें सही कार्य के लिए सही कार्य के लिए आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाए। बहुत अच्छे। ओम रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, हम एक कलश रखते हैं इस ये सोचकर कि इसमें सभी देवी देवताओं का निवास होता है, तो हम हाथ जोड़कर कलश प्रार्थना करेंगे इस भावना के साथ कि सभी देवी देवता यहाँ पे आए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले ध्वस्य सितो ब्रह्मा मध्रे मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कुरुतु मे हे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, यहाँ पे जो हमने दिया प्रज्वलित किया है इसका अर्थ है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, हमेशा हमारे जीवन में उजाला रहे और हम दूसरों के जीवन में भी उजाला लेके आए। दूसरा अर्थ ये है कि जैसे दीपक खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है, इसी तरीके से हम अपने आप को लगाकर रमाकर दूसरों के लिए उपस्थित करें। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्सूर्यो ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वच्चो ज्योतिर्वच्च स्वाहा सूर्यो वच्चो ज्योतिर्वच्च स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा देवावाहनम। अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और सबसे पहले किसका आवाहन होगा? गुरु का आवाहन, क्योंकि गुरु हमेशा ईश्वर से पहले आते हैं और वही हमें ईश्वर का राह दिखाते हैं, ईश्वर के प्रति राह दिखाते हैं। तो गुरु का आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गणेश श्री गणेशावाहनम् अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमो नमः। सभी देवी देवताओं का आवाहन करें जिनका भी हम आवाहन करना चाह रहे हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। विश्व के सभी ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आगमन हो गया है, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करें और सिर झुकाकर प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
स्वस्ति वाचनम। हम अभी मंगल कामना के साथ स्वस्ति वाचन मंत्र करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ स्वस्ति मंत्र यानी कि हर जगह मंगल हो, हमारे आसपास का वातावरण ऊर्जा मंगलमय हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अग्निस्थापनम, अग्नि स्थापनम या फिर दीप का प्रज्वलन, है ना। तो दीप को हम जला लेंगे। आप अगर आपने एक्स्ट्रा दीपक रखे हैं तो आप उन्हें भी जला सकते हैं। तो आइए हम दीप को जला लें। दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का पर्व आया है, आओ जीवन को स्वर्ग बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। पावन हिमालय से ऋषि मुनि आए, ईश्वर का संदेशा लाए, अनुदान अनमोल पालो रे, अनुदान अनमोल पालो रे, आओ जीवन को स्वर्ग बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य जगा लो रे। आइए हम सभी अब आगे बढ़े और गायत्री मंत्र आहुति हम सभी करने वाले हैं। जब दीपक या अग्नि जलती है, जब अग्नि देवता हमारे सामने आते हैं, प्रज्वलित होते हैं, तो उनके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है कि हम जो भी मंत्र का उच्चारण करेंगे उसको वो दोगुना कर देगा। ठीक उसी तरीके से यज्ञ का भाव होता है कि अगर हमारे सामने मिर्ची रखी है तो उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, पर जब वो आग के संपर्क में आएगी, उसे अगर आग में झोंक देंगे तो कैसे हमारी आंखें जलने लगेंगी, किस तरीके से हमारे अंदर वो हमें मिर्ची फील होने लगेगी। इसी तरीके से मंत्र भी कई गुना हो जाता है। इसी तरीके से जब अग्नि में कोई भी आहुति दी जाती है, कोई औषधि दी जाती है, तो उसका साइंटिफिक बेसिस ये है कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, पावरफुल हो जाता है और वातावरण में फैल जाता है। तो आइए हम सब गायत्री मंत्र आहुति करेंगे। आप सभी से निवेदन कि आंखें बंद कर लें इस भाव के साथ कि आप सभी आहुति दे रहे हैं माँ गायत्री के चरणों में, अपने इष्ट देव के चरणों में, सूर्य के चरणों में, भगवान सूर्य के चरणों में, कि पूरी पृथ्वी पर प्रेम, वात्सल्य, साहस, करुणा और राम राज्य का आगमन जो होने वाला है, सतयुग का आगमन जो होने वाला है, उसके अंदर हम सभी एक आहुति प्रदान कर रहे हैं कि हम उसमें पूरा पूरा भागीदार हम होंगे। अपने और से जितना भी अच्छा बन पाएगा उतना करेंगे। हम करने वाले हैं 7 गायत्री मंत्र आहुति। आप सभी से निवेदन, आप साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो धियो यो नः नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आइए हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सभी परिजनों के कल्याण के लिए जिनका जन्मदिन है उनके लिए भावना करते हुए, और जिन सभी भाई बहनों का जिनका विवाह दिवस है, पूरे विश्व में सभी के मंगल की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र 3 बार आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं सुगंधिं यजामहे पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं उर्वारुकमिव पुष्टिवर्धनम् बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। उर्वारुकमिव इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। अपने गुरु के प्रति आहुति समर्पित करेंगे। प्रखर प्रज्ञा हम सभी को मिले, जितना भी हमने इन वर्कशॉप में सीखा है वह सभी हमारे जीवन में उतरे, ना सिर्फ हम सुन के उन्हें छोड़ दें, हमारे जीवन में उतरे और सौभाग्य का उदय हो। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो महाकाल प्रचोदयात्। माँ सजल श्रद्धा हमारे भीतर उतरे, हम श्रद्धावान बने प्रभु के प्रति, माँ गायत्री के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान बने। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो माँ भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्ति इदं न मम। इसी के साथ जो हमने मंत्राहुति दी है, अब हम पूर्णता की ओर लेके जाएंगे। हम जो भी काम शुरुआत जिस भी काम की करते हैं उसे हम पूर्णता की ओर लेके जाएंगे इस भाव के साथ। पूर्णाहुति, आप सभी भावना करेंगे कि हम जो पूर्णता की तरफ लेके जा रहे हैं, हम इस यज्ञ को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। आरती का क्रम हम शुरू करते हैं। तो आरती के लिए हम दीपक जला लेंगे। आरती होती है आर्त भाव से। आर्त भाव का मतलब होता है कि जब हम पूरे भाव के साथ माँ की आराधना करते हैं, उस आदिशक्ति की आराधना करते हैं जो हम हर जगह व्याप्त है, पर माँ दुर्गा के रूप में, माँ गायत्री के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, और जिन भी रूपों में माँ काली के रूप में व्याप्त है उनकी हम आराधना करते हैं आर्त भाव से। आइए आरती के हम चारों तरफ थोड़ा सा जल प्रसेच कर लेंगे ताकि जो हमारी विधि है वो पूर्ण है। आरती हम सभी शुरुआत करते हैं। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः।
ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आप सभी आरती ले लीजिए इस भाव के साथ कि वो सारी ऊर्जा माँ की ऊर्जा आपके पास जाए। बहुत सुंदर। अब हम प्रार्थना करेंगे यज्ञ भगवान से। आइए हम जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना करेंगे यज्ञ भगवान से, और उसके बाद फिर हम अगर आपने जल रखा हुआ है तो आप सूर्य अर्घ दान कर देंगे, जल को सूर्य के अर्घ दान कर देंगे और उसके बाद इसका समापन हो जाएगा। तो आइए हम यज्ञ पिता से क्या प्रार्थना करते हैं। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाग उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवें नर नारी की, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इधन ममता सार्थक प्रत्येक वेद व्यवहार हो, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। आइए हम सभी अब प्रार्थना करें, शांति पाठ करें, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, हमारे मन की शांति के लिए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विसर्जनम। उन देव शक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि वो पुनः पधारें इस भाव के साथ विसर्जन। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मालाय मामकिम् इष्टकाम सम्यर्थम पुनरागमनाय च। बोलिए भारत माता की जय। आप पूर्वी आप माइक को ऑफ भी कर सकते हैं, आप में से जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज का जो है दीप यज्ञ वो पूर्ण किया है, संपूर्ण किया है। आइए हम मिलके जय घोष करें। भारत माता की। अभी आवाज नहीं आई आप में से किसी की भी आवाज नहीं आई। हाँ अब आई आवाज। आपका माइक ऑफ है बच्चों। हाँ भारत माता की जय। यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारत माता की। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, भारत हम बदलेंगे युग बदलेगा, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। देश की रक्षा कौन करेगा?
हम करेंगे, हम हम करेंगे। करेंगे। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। आज के आनंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप आखिर तक जुड़े और जितना भी हमने इस वर्कशॉप से सीखा उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, धारण करें और उस सर्वशक्तिमान को हम आगे लेकर चलें, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र अपने पिता का यानी कि प्रभु का सहारा है और किसी को भगवान ने इतना बुद्धि और मन नहीं दिया है कि वो इस विश्व वसुंधरा को सुंदर बना सके। तो हम इस कर्तव्य को निभाएं एक बेटे की तरीके से, एक बेटी की तरीके से, जैसे हम पिता के प्रति कर्ज को चुकाते हैं, उनके प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू दीदी। थैंक यू बच्चों।